अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझ दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की मिरेकल स्टोरी बहुत प्यारी मिरेकल स्टोरी है, सिस्टर ने मुझसे शेयर किया है। और लेट नहीं करते हैं, चलिए जी अब वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो का आगाज करते हैं। मैं आपसे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ मलिना आपी। मैं अपने घर की बालकोनी में खड़ी थी। मेरे घर के सामने एक घर था, उनके घर में एक कैंपस भी था। रोज उस घर के एक लड़के थे और बाकी उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे। मैं रोजाना देखती थी, वो मुझको बहुत अच्छे लगते थे। उनकी फैमिली में बहुत बड़े लोग और खानदानी लोग थे। वो अपने खेल में मगन रहते थे और मैं उन्हें देखती ही रहती थी। वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे और बहुत स्मार्ट भी थे। ये सिलसिला चलता रहा काफी टाइम तक, लेकिन वो कभी मुझे नोटिस नहीं करते थे। एक दिन शाम का वक्त था, बहुत मौसम सुनहरा हो रहा था, बादल सा आया हुआ था, थोड़ी तेज ठंडी हवा चल रही थी और परिंदे हवा में लहरें खाकर उड़ रहे थे। बड़ी अच्छी खूबसूरत शाम थी और आज क्रिकेट नहीं हो रहा था। मेरी निगाहें उन्हें ढूंढ रही थी। अचानक वो भी अपने छत पर आ गए और वो भी मौसम का लुत्फ उठा रहे थे और मैं भी उन्हें देखते जा रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कैसे भी करके उनकी छत पर चली जाऊं। इतने में अचानक वो भी मेरे तरफ देखते हैं। वो मुझे बड़े गौर से देखने लगे। मैं भी उन्हें देखते हुए और छत के किनारे चली गई। वो भी अपने छत के किनारे पे आ गए। फिर वो मुझे चोरी चोरी निगाहों से देख रहे थे। मैं तो उन्हें देखती ही जा रही थी। ये सिलसिला तब तक होता रहा जब तक मगरिब की अजान होने लगी। फिर अजान के वक्त सुनकर मैंने दुपट्टा अपने सर पर रखा। दुपट्टा रखने के बाद वो भी मुझे देखते ही रह गए। देखते देखते हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। फिर मुझे भी नीचे जाना था। इतने में हाथ का मैंने इशारा कर दिया, अल्लाह हाफिज। वो भी मुझे हाथ उठाकर अल्लाह हाफिज इशारों में कह दिए। बस यही हमारे प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। कभी विंडो से, कभी मैदान से, कभी छत से मुझको देखते रहते थे। फिर हमारा इशारों में बात होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने इशारों में मोबाइल नंबर मांगा। एक रोज मेरे घर के नीचे से गुजर रहे थे। मैं विंडो से देख रही थी। जब वो करीब आए तो मैंने पेपर पर नंबर अपना लिखकर उन्हें दे दिया। फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। इतनी बात होने लगी कि हम रात भर फोन पर बातें किया करते थे, यहाँ तक कि हम सोया भी होल्ड पर करते थे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमारी शादी की बात आई, मगर वो कहते थे मेरी फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि हमारे कास्ट में भी फर्क था और हमारे स्टैंडर्ड्स में भी फर्क था। लेकिन मेरे बहुत कहने के बाद उन्होंने अपने घर में बात छेड़ा। फिर मम्मी पापा सुनाते उन पर गुस्सा करने लगे कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा क्या खानदान है और तुम कहाँ शादी करने का सोच रहे हो, ये कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन चूंकि उन्हें भी मुझसे मोहब्बत थी और वो मुझे छोड़ नहीं पा रहे थे और मुझे भी उनसे बहुत मोहब्बत थी, मैं भी उनके बिना नहीं रह सकती थी और उन्हें मैं कुछ भी कह नहीं सकती थी। मैंने अपने लेवल के बहुत यूट्यूब चैनल, बहुत सारे मौलानाज और सबसे राब्ता किया, लेकिन सारे लोग ने सिर्फ बोला जी आपका काम हो जाएगा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मुझसे पैसे लिए और मैंने ज़ाया कर दिए। रोते रोते फिर से यूट्यूब खोला और यूट्यूब पर देखा कि मेरे सामने एक 21 सजदा का मिरेकल स्टोरी आया। मैंने वो क्लिक किया तो सबकी मिरेकल स्टोरीज अच्छे से सुनी। तब लगा मुझे अलीना सिस्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। बहुत मुश्किल के बाद कॉल बुकिंग करवा कर बात की। बहुत ज़्यादा वेटिंग लगा। मैं समझ सकती हूँ कि वेटिंग क्यों लगता है, क्योंकि बहुत सारे मुझ जैसे सिस्टर परेशान होती है और इसी वजह से वेटिंग लगती है। लेकिन ये वेट वर्थ इट था। लेकिन उनसे बात करके बहुत डिटेल में उनसे बात हुई। बात होने के बाद मुझको बहुत तसल्ली और उन्होंने मुझे बहुत भरोसा दिलाया कि अल्लाह के हुक्म से आपका काम बनेगा, बस जैसे मैं कहूँ वैसे ही करें। और उन्होंने मुझे सूरह यूसुफ का सीक्रेट वज़ाइफ विद नक्श एंड दम स्टोन दिया और ये वजीफ़ा खूब दिल से तहज्जुद की नमाज के बाद डेली मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 70 डेज़ के बाद जो नामुमकिन था, लड़के के मम्मी पापा सब राज़ी हो गए और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। इतनी जल्दी तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन वाकई मिरेकल होता है। अगर आपको अल्लाह पर यकीन हो और अल्लाह आपके लिए बेहतर से बेहतरीन का रास्ता निकालता है तो बिल्कुल मिरेकल होता है। थैंक यू तहज्जुद मिरेकल चैनल एंड बहुत बहुत शुक्रिया अलीना सिस्टर, आपने मुझको अपनी सगी बहनों की तरह गाइड किया। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन।
تو یہ تھی جی سسٹر کی میریکل سٹوری. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑیں. کبھی کبھی زندگی اتنی مشکل لگتی ہے, انسان ٹوٹنے لگتا ہے, دعا ہوتی ہے, آنسو ہوتے ہیں, اور دل میں صرف ایک سوال ہوتا ہے, یا اللہ میری سنوائی کب ہوگی. لیکن یاد رکھیں اللہ کبھی کسی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. جب آپ کی پلاننگ فیل ہوتی ہے تب اللہ کی پلاننگ شروع ہوتی ہے. جو آپ آج سمجھ نہیں پا رہے ہو سکتا ہے وہی کل آپ کی زندگی کا سب سے بڑی رحمت بن جائے. ہر رات کے بعد صبح آتی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی. بس آپ ہمت مت چھوڑیں. اگر دعا آپ کی ریجیکٹ ہو رہی ہے, اگر لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں, تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, اللہ کا دروازہ. سجدے میں گریے, دل سے دعا کریے اور یقین رکھیے جو اللہ کرتا ہے بہترین کرتا ہے. آپ کمزور نہیں, آپ بس رب کے بندے ہو جس کے لیے کن کہنا کافی ہے. اس لیے اٹھیے, دوبارہ کوشش کریے, اپنے خواب کے لیے لڑیے اور ہر قدم اللہ پر توکل رکھیے, کیونکہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی بھی مشکل ہمیں ہرا نہیں سکتی. یہ تھی جی پیاری سی میریکل سٹوری اور کچھ الفاظ جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مجھ سے میریکل سٹوری شیئر کرنا تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. چلیے جی, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.